नमस्कार दोस्तों, अपने सभी दोस्तों का द सिविल इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है भाई। सीटेट एग्जाम हमारा जो सितंबर 2026 में लगा हुआ है, ठीक है। सभी लोगों ने फॉर्म, जो भी नए अभ्यर्थी हैं या जो पहले तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो हम बात करेंगे कि ये सीटेट ईवीएस है, जो फर्स्ट टाइम बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है कि ईवीएस में आखिर ईवीएस की आवश्यकता क्या है, ईवीएस से कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करेंगे ईवीएस की। सर्वप्रथम यहां देखेंगे हम लोग, जो हमारा ईवीएस पोर्शन होगा, यानी टोटल हमारे क्वेश्चन होंगे 150। टोटल क्वेश्चन हमारे 150 होंगे, जिसमें से सीडीपी होगी, मैथ होगी, ईवीएस होगी, इंग्लिश होगी, इंग्लिश या संस्कृत, ठीक है, और इसी में आपकी हिंदी होगी। जो हमारे 50 यानी टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन यहां से, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 ईवीएस से, इंग्लिश या संस्कृत जो आप ले 30 क्वेश्चन यहां से होंगे और 30 क्वेश्चन हमारे हिंदी से होंगे। टोटल जो हमारे क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे। और हम बात करेंगे यहाँ पे ईवीएस की, यानी सब क्वेश्चन से आपके 30-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन होंगे, केवल हम बात करेंगे ईवीएस की, आज हम बात करेंगे। तो जो 150 में से टोटल 150 अंक का होगा और समय जो होगा 2.5 घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, आपका चाहे यूपी टेट हो या आपका सी टेट हो, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है और सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस पे आपके होंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ईवीएस की, हम बात करेंगे। ईवीएस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस होंगे। 15 क्वेश्चन कंटेंट बेस पे आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडोगॉजी से क्वेश्चन उठाए जाएंगे यहां से, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन कंटेंट बेस से होंगे और 15 क्वेश्चन हमारे पेडोगॉजी से उठाए जाएंगे। और ईवीएस में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 30। जो हमारा प्राइमरी का होगा, ठीक है, जो प्राइमरी का होगा ये आपको ध्यान देना 150 क्वेश्चन होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे इस पे कि जो क्वेश्चन हमारे ईवीएस होगी, जो 6 थीम है, 6 थीम पे आधारित होगी, 6 थीम पे आधारित होगी, वहीं से क्वेश्चन हमारे उठाए जाते हैं। कि सदा आपको मेन थीम पे बात करेंगे हम, थीम के अकॉर्डिंग थीम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि जो हमारे थीम से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान देना है कि परिवार एवं मित्र है, इसके बाद भोजन है, आश्रय होता है, पानी है, यात्रा है, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो 6 थीम है यहीं से क्वेश्चन हमारे उठाता है। इसमें से अब हमें ध्यान ये देना है कि कौन सी थीमों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हमें ये मायने रखता है कि कौन सी थीमों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किन टॉपिकों पे हमें थीम पे ज्यादा फोकस करना है, ये यहां पे हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम जो हमारा परिवार एवं मित्र है, इसमें आपकी 4 सब थीम है। यहाँ पे कभी कभार सीधे क्वेश्चन उठा देता है कि जो हमारे परिवार एवं मित्र हैं इसकी कितनी थीमें हैं, आपकी 4 सब थीम है। कितनी है? 4 सब थीम है। यहाँ पे थीम देगा एक, यहाँ पे सब थीम कौन सी हमारी थीम नहीं है, ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है। वहां पे जो सब थीम के अंतर्गत है, रिश्ते हैं, काम और खेल है, पशु पक्षी हैं, पौधे। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि पशु हैं, कि जैसे हाथी है, बाघ है, इस्लात है, ये पक्षी मतलब पशुओं का अध्ययन करेंगे। पक्षियों के अंतर्गत है जैसे गौरैया है ना, मोर है, और पेड़ पौधों के अंतर जैसे नेफेंथिस घटपर्णी पौधा है, कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल जो 6 थीम है उसी पे बेस हमें पढ़ना है और हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी थीम है हमारी भोजन, फूड। भोजन के अंतर्गत भोजन के स्रोत क्या होते हैं, इसके बाद इसके अंतर्गत इसी में हम लोगों को विटामिन भी पढ़ना है। इसके बाद संरक्षण भोजन का कैसे किया जाए, जानवरों का भोजन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजों को विधिवत हमें इन पर फोकस करना है दूसरी थीम पे। तीसरी थीम है हमारी आश्रय, शेल्टर, कि आश्रय की आवश्यकता क्यों है, जानवरों के घर कैसे होने चाहिए, जानवरों के घर कैसे होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि
मतलब यहाँ पे शेल्टर के संदर्भ में क्वेश्चन आता है कि असम में घर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, केरला में कैसे बनते हैं, ठीक है, लद्दाख में घर कैसे होते हैं, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से उठाता है आपके एग्जाम में। इसके बाद जो जानवरों के संदर्भ में होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, जैसे एस्किमो जनजातियां हैं, इग्लू घरों को, ठीक है, इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पानी। पानी के स्रोत क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, और इसका जल प्रदूषण के अंतर्गत जो पोल्यूशन पूरा डिटेल है, पूरा इसी थीम के अंतर्गत जो हमारी तीसरी थीम है पानी, इसके अंतर्गत हम लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इस संरक्षण की विधियां क्या है, रिसोर्स कैसे होने चाहिए, यानी कितने पे जल है, और पीने लायक पानी जो केवल 1% है, यानी लगभग जो है 71% पे हमारा जल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि पीने लायक पानी कितना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यात्रा, जो हमारी अगली थीम है, यात्रा के अंतर्गत देखेंगे सबसे यात्रा के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है, महंगा साधन कौन सा है, ठीक है। और जैसे आप ट्रेन पे आप सफर कर रहे होते हैं, उसमें पीएनआर नंबर में कितने अंक होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके थीमों से उठाए जाते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मानचित्र और दिशाएं। मानचित्र और दिशाएं, कभी कभार इस थीम से सीधे सीधे दो दो क्वेश्चन यहाँ पे उठा लेता है, ठीक है। किसी राज्य के संदर्भ में, या पूछ लेगा कि तमिलनाडु की स्थिति जो है किस स्थिति पे है, कहाँ पे स्थित है, ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है। मानचित्र पे सीधे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर जैसे भारत है, पूर्वी भारत है, पश्चिमी भारत है, उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, सीधे मैप के माध्यम से एक एकदम सीधे क्वेश्चन आपका मिल जाता है। यानी हम बात करेंगे मैपिंग के माध्यम से चीजों को, ठीक है। अगली हमारी थीम है चीजें हम कैसे बनाते हैं, कि पेशा है, प्राकृतिक संसाधन है, शिल्प है, कला है, और पुनर्चक्रण के माध्यम से चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। कि वहां पे जैसे असम के घर कैसे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लद्दाख के घर कैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे चीजों को। अब यहाँ पे जो हमारी शिक्षण संबंधी विधियां होती हैं कि ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र क्या है, ईवीएस का आखिर अर्थ क्या होता है। ईवीएस मतलब बोल देते हैं एनवायरमेंट स्टडी। एनवायरमेंट स्टडी किसकी आखिर आवश्यकता क्यों होती है, कि 3 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए ईवीएस क्यों रखी गई, कि ईवीएस हम बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। अब आगे होता है कि विषयों का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चीजों को एकीकृत कैसे किया जाता है, ये चीजें हम लोग इसके अंतर्गत सीखते हैं, जो हमारा पेडागोजी का पोर्शन होता है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण होता है कि शिक्षा को बाल केंद्रित, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई 2020, जो चेयरमैन रंगराजन जी थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बच्चे पर फोकस होना चाहिए, एकदम केंद्रित होनी चाहिए, उसकी बात की जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में चीजों को यहाँ पे बात किया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, करके सीखना होना चाहिए, कि चीजों को हम लोग कैसे प्रैक्टिकल के माध्यम चीजों को सीखेंगे। एक पैटर्न बनाया गया, परियोजना पद्धति होना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण होना चाहिए, कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, कि मतलब कहीं पे हम लोग टूर पे जाते हैं, चीजों को कैसे सीखते हैं। इसके बाद होता है शिक्षण अधिगम के माध्यम से, होता है कि टीएमटी का चयन कैसे किया जाता है, और स्थानीय संसाधन क्या है, शब्द सामग्री क्या होती है, कि मतलब चीजों को देख के समझ के प्रायोगिक कार्य क्या होते हैं। मूल्यांकन और आकलन के अंतर्गत सतत और व्यापक मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, रचनात्मक और योगात्मक पोर्टफोलियो स्व मूल्यांकन है। गतिविधियां और प्रयोग के अंतर्गत देखेंगे कि कक्षा गतिविधियां क्या होनी चाहिए, प्रयोगों का महत्व क्या होता है, समूह चर्चा होनी चाहिए, यानी डिस्कशन होना चाहिए, कि और एक मेन है आपकी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आपकी, यानी सभी एजुकेशन के माध्यम से जो है ज्यादा ज्यादा चीजों को, यानी समावेशी शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे बात की गई है। क्या कि समावेशी शिक्षा क्या है, सतत विकास क्या है, चीजों को कैसे सीखना है, ये हमारे जो है यहाँ इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी से आपके। इसके बाद हमारा जो बैच स्टार्ट कर दिया गया है ऑफलाइन, जो हमारा बैच स्टार्ट किया गया है, उसके विषय में जानकारी 6 जुलाई से बैच यानी स्टार्ट कर दिया गया है ऑफलाइन, ठीक है। और इसका एड्रेस हमारा है सचान गेस्ट हाउस, चौराहा बर्रादो, कानपुर, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे इसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। द सिविल इंडिया ऑफिशियल हमारा ऐप है, इसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द सिविल इंडिया,
ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, द सिविल इंडिया कानपुर। तो ये होगी हमारी रणनीति कि सीटेट जो भी बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में है कि सीटेट हम लोग कैसे बेहतर करें, खासकर ईवीएस में।